क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो, है ना, मर्यादा का उल्लंघन ना करो, क्योंकि हम लोग किसी ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लो। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कोल भील इत्यादि, तो वो सीधे सरल हैं। तो ये क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इनके धर्म परिवर्तन का देखना ट्रिक कैसी है इनकी। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासीटामोल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं देखो बोलो जय श्री राम, ये बोल देते हैं अपने बच्चे को बुखार है तो ये गोली खिला दो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। अब मीठी गोली खिला दी, बुखार उतरता नहीं, फिर बोलते हैं यीशु का नाम लेके बोलते हैं, पैरासीटामोल खिला दिया तो घंटे भर में बुखार उतर गई। हाँ। वो बोली देखो तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं है हमारे। ये कुल मिला के ये षड्यंत्र है विदेशी, हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं, आपस में लड़ाते हैं ताकि फूट डालो, शासन करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी और वही पर वो आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई इन बाबा को हम बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो भारत में रहता है वह संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार दिया गया है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई देखो यदि आपके भगवान को हरि हर निंदा सुनाई, आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे तो पत्थर मार देते। सुनो, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुनहि जे काना हो ही पाप गौघात समाना, भगवान की निंदा ना करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए, है ना। तो इसलिए क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो। आपने इन गुरुजी की बात सुन ली, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि अंकुर नोजी ने और प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी ने गुरुजी के बारे में क्या कहा। वह देखने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है संसार के ईश्वरों ने इनकी आंखें अंधी कर दी है कि सच्चाई को जान ना पाए। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है, जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा है एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा, तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे। मेरी माँ मेरी माँ कहीं चर्च जाती, ना कहीं किस करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूंगी। मतलब वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और जो एक्शन कमेटी है वो अंडर रजिस्ट्रेशन चल रही है, उसकी एक हफ्ते में अनाउंसमेंट होगी। और जो मिशन स्ट्रॉन्ग शेफर्ड है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसमें जितने पास्टर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है पूरे इंडिया में, जहां से भी उनको कोर्स कराया जाएगा, वो ऑनलाइन कोर्स करेंगे, पास्टर की ट्रेनिंग लेंगे, ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेंगे, खुल के सेवा करेंगे, जहां मर्जी खड़े हो जाए, कोई दिक्कत, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हर चीज पे काम हो रहा है, एक एक चीज पे। अगर मैं थर्सडे संडे यहां नहीं था तो एक एक चीज पे मैं काम कर रहा हूं, एक एक चीज पे जो पंजाब में चल रही है, इंडिया में चल रही है। डोंट वरी। आपने शायद वो दिन नहीं देखे जो पुराने टाइम में जो हमने देखे हैं, मसीह में जब विरोध होता था, वो हमने जीता है। ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है।
अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने इनके, उनको बोलो भूल जाओ। इनको इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच, सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले क्लिप से देखा होगा, जिस क्लिप में आपने देखा कि आज मसीही लोगों के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं, मसीही लोगों को कैसे सताव किया जा रहा है, मसीही लोगों को कैसे आज परेशान किया जा रहा है, लाचार किया जा रहा है, उन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म उठाया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु का कहना है कि आपको अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि जब आप विश्वास रखोगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलोगे, तो प्रभु आपके जीवन के सारे बंधनों को, सारे दुख और तकलीफ़ों को, सारी प्रॉब्लमों को दूर कर देगा और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और परेशान और हताश और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आपको क्या करना है, आशा रखना है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में जो आज सताव हो रहे हैं, जो आज कुछ कट्टरपंथ के लोग हमें कहते हैं कि ईसाई धर्म के लोग आज धर्म को बदलवाते, हमारे भोले भाले लोगों को लालच देते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जिससे कि वो लोग ब्लेम लगाकर हमें कहते हैं कि तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को भटकाते हो, तुम हमारे भोले भालों के धर्म को बदलते हो। लेकिन मेरे प्रियो, उन्हीं भोले भालों से जब मसीह समाज के लोग पूछते हैं और कहते हैं कि क्या आपने पैसे दे करके या कोई भी चीज़ में या किसी भी प्रकार की लालच में आकर के अपने धर्म को बदला है, तो वही व्यक्ति बोलते हैं कि हमने अपना धर्म नहीं बदला, सिर्फ हमने अपने मन को और हमने अपने विचार को और हमने अपने आप को बदल दिया है। बस हमारा धर्म वही है, हमारा नेम भी वही है, बस हम प्रभु को मानने लगे हैं, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलने लगे हैं और प्रभु हमें आशीष भी देता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा, प्रभु के वचन पे चलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज विश्वास भी नहीं करते। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपके अंदर, आपके पास प्रभु का जो महिमा होगी, जो प्रभु की सामर्थ्य होगी, वो आपके जीवन में नहीं आ पाएगी और आप अपने जीवन में समस्याओं में और तमाम प्रकार की प्रॉब्लम में पड़े रहोगे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको विश्वास रखना और प्रभु के वचन के तहत चलना और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।